Good morning, students. Again, we have gathered over here to start our classes. So, here today we'll start the history portion. The first chapter of this book that contains the history portion is studying the past. Children, it is studying the past. Studying the past means to know the past first. Past, again, past means what is done, what is over. So, that is past. So, here in this chapter we'll read about the basic things what are required for studying the past. So history, what is history? History is the study of change over time and process from the past to present world. So this is a very good definition of history, children, that history is a study of change, because every time it changes over time means as per the time changes, the things also changes, and when the things changes, the time, the progress and the past of that also changes with the from the past. Suppose today something happened, the next day something happens more. So to the present world is known as history. So this is what history is. It can be defined as a systematic description of the past events. The best thing, systematic description of the past events means something that should be systematically done. मीन्स सिस्टमेटिकली मतलब एक के बाद एक कुछ भी घटना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट, मतलब कोई भी घटना को सिस्टम से बताना है, मतलब शुरू से अंत तक. जैसे आपने रामायण देखी बेटा, रामायण में पहले आपको क्या दिखाया कि पहले भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, फिर वो कैसे गुरुकुल पढ़ने गए, फिर उन्होंने किन किन राक्षसों का वध किया, फिर वो उनकी कैसे शादी हुई. ऐसे ये सिस्टमेटिक है, मतलब एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरे घटना के बाद तीसरी घटना, इसलिए इसको बोला गया है व्हाट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स. जो भी इवेंट्स है उसको सिस्टमेटिकली बताना है, एक के बाद एक बताना है. जो एक पहले हुआ उसको पहले बताना है, जो बाद में हुआ बाद में बताना है. इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इमेजिनेशन. ये फैक्ट्स एंड इमेजिनेशन क्या होता है बेटा? फैक्ट्स मतलब सच्चाई, और कभी कभी नॉट ऑन इमेजिनेशन, सॉरी मैं गलत बोल रही थी बेटा, नॉट ऑन इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन मतलब हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में कितनी बार रामानंद सागर जी आकर बोले कि ऐसे ऐसे कुछ और भी सुनने में आता है जो कि रामायण में कहीं नहीं है, इसलिए हम उन घटनाक्रमों को नहीं दिखा रहे हैं. तो रामायण में बेटा जैसे सारी चीज़ें जो बुक में लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी और बाकी लोगों ने, तुलसीदास जी ने जो लिखी थी, उन्हीं घटनाक्रमों को रामानंद सागर जी ने बताया. अपने मन से उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा, इमेजिनेशन नहीं की. सो यहाँ पे इमेजिनेशन का मतलब होता है बेटा कि हम अपने मन से नहीं बोलेंगे, जो हुआ है, जिसका प्रूफ है, जिसका बारे में नॉलेज है, उसको ही हिस्ट्री माना जाएगा. अपने मन से बोले हुए चीज़ों को नहीं हिस्ट्री मान सकते, ठीक है. Then it helps us to learn about the great people, culture, art and architecture of the earlier times. ये सही बात है. हिस्ट्री हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है. सबसे पहले हम लोगों को ग्रेट पीपल के बारे में बताता है. कल्चर, वहाँ के उस ज़माने में क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आप अभी भी देखिए पुरानी बिल्डिंग्स कितनी शानदार तरीके से खड़ी हैं, और उस ज़माने में सीमेंट नहीं था, उस ज़माने में क्रेन नहीं थी, उस ज़माने में कुछ नहीं था. उसके बाद भी देखिए आज ताजमहल कितनी खूबसूरती से खड़ा है. उसकी खूबसूरती, उसकी बनावट को देखने के लिए, उसका आर्किटेक्चर देखने के लिए बाहर से इंडिया में बहुत से लोग आते हैं, और आज भी 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. सो इस तरह से हिस्ट्री हमको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देता है. हम हिस्ट्री से बहुत सारी गलतियाँ जो राजाओं ने की, किन राजाओं ने क्या क्या गलती की, उसको अगर आज हम पढ़ लेंगे तो वो गलती हम नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराएंगे. ओके, इसलिए भी पढ़ा जाता है. हिस्ट्री मोटिवेट अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. जो मैं अभी बता रही थी, हिस्ट्री से हमको प्रेजेंट वर्ल्ड, आज की दुनिया, आज की बारे में हम ज़्यादा बेटर सोचें कि देखो वो राजा ने ये गलती की थी, अब हमको नहीं करना है, ठीक है.
पुराने ज़माने में ये गलत हुआ था। जैसे पुराने ज़माने में क्या गलती हुई थी, बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, तो आजकल बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करते हैं। पुराने ज़माने में बेटा हाथ नहीं धोते थे, बाहर डिफिकेट करते थे, बाहर लैट्रिन करने जाते थे, आजकल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उससे बीमारियां फैलती हैं। तो इसी तरह पुराने लोगों ने जो गलती की, पुराने राजा महाराजाओं ने जो गलती की, वो गलतियां हम ना करें और प्रेजेंट वर्ल्ड को, आज की दुनिया को ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। ये ही हिस्ट्री पढ़ने का मकसद है। ओके, एक और चीज़, ये हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी, लेकिन अब आता है प्री हिस्ट्री। अच्छा, एक और चीज़, हिस्ट्री जो है, ये जो पास्ट है, ओके, पास्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन प्री हिस्ट्री एंड द अदर वन इज हिस्ट्री। ओके, प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले, पहले को प्री बोलते हैं। तो पहले क्या होता है? हिस्ट्री से पहले, इस हिस्ट्री से पहले जो होता है उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। अब ये हिस्ट्री से पहले क्या होता है, देखिए, प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं? इट रिफर्स टू दैट पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। मतलब जब लोगों को लिखना नहीं आता था, जब उनको कुछ नहीं मालूम था, जब वो बहुत नए नए इंसान जब जन्म हुए थे, अर्ली मैन टाइप। ओके, जब वो लोग सब चीज़ यूज़ करते थे, डिपेंड अपॉन द टूल्स, बोन्स, पॉटरीज, वेपन्स दैट वर बीन एक्सकावेटेड। तो जब हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री है, वो हम उस समय को, दैट पीरियड को बोल सकते हैं व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन, यानी कि बिल्कुल इंसान को बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता था, बोलना तक नहीं आता था, और वो अर्ली मैन टाइप रहते थे, और टूल्स बोन्स के होते थे, पॉटरीज यूज़ करते थे, वेपन्स यूज़ करते थे, और ये हैव बीन, इस समय को प्री हिस्ट्री बोलते हैं। we learn about the age of art of artifact through the carbon dating। अब कार्बन डेटिंग क्या होती है बेटा? जो भी पुराना सामान मिलता है ना, उसकी हम कार्बन डेटिंग, एक प्रोसेस है, उसको किसी मशीन के नीचे डाल देंगे, कार्बन डेटिंग मशीन होती है, तो उसमें कितना कार्बन है, इससे ये पता चलता है वो कितना पुराना है। ओके, वो चीज़ कितनी पुरानी है ये पता चल जाती, कितने साल पहले धरती पे मिली, तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल जाता है कि प्री हिस्ट्री क्या है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है। वन इज़ प्री हिस्ट्री, जिसको मतलब मैंने बता दिया। अब द सेकेंड पार्ट इज़ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या है, देखिए, हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग के बाद, आई मीन जब लोगों को लिखना पढ़ना आ गया था, उस समय को हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे आज भी रिटन रिकॉर्ड्स, आज भी कुछ लिखी हुई चीज़ें, डेट्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपल, ये सारी चीज़ें भोजपत्र में, पाम लीव्स में, पिलर्स में, पिलर यानी कि खम्भों में, इन सब से जो भी लिखा हुआ चीज़ मिलता है, लिखी हुई सारी चीज़ों को हिस्ट्री बोलते हैं। आपको रॉक्स में लिखा हुआ मिले, आपको पेड़ों पे लिखा हुआ मिले, आपको दीवारों पे लिखा हुआ मिले, आपको भोजपत्र जो हैं, भोजपत्र यानी कि ताम्रपत्र होता है ना, जो वाल्मीकि की किताबें टाइप की, ये देखिए रामायण एक क्या है, वो भोजपत्र में लिखी हुई मिली है। हाँ, जो भी लिखा हुआ मिलता है ना बेटा, उसको हिस्ट्री बोलते हैं, और जो लिखा हुआ नहीं मिलता उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जनरली कैरेक्टराइज इनटू 3। अब हिस्ट्री का भी 3 पार्ट्स हैं। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स क्या हैं बेटा? हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, देन मिडिएवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। ये एंशिएंट हिस्ट्री हम क्लास 6 में पढ़ेंगे, मिडिएवल हिस्ट्री हम क्लास 7 में पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री डिवाइडेड अगेन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, जो हम क्लास 6 में पढ़ेंगे। देन सेकेंड पार्ट मिडिएवल हिस्ट्री, मिडिल पार्ट को मिडिएवल बोलते हैं। मिडिएवल हिस्ट्री जो हम क्लास 7 में पढ़ेंगे, एंड क्लास 8 में हम पढ़ेंगे व्हाट? मॉडर्न हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मैंने आपको बता दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, AD का मतलब आफ्टर डेथ मैंने आपको बताया था कि मान लो दिस इज टाइम लाइन, ठीक है, आपने वो देखा ना नंबर लाइन, ओके, ये 0 पीरियड, ये 0 पीरियड क्या होता है, ये 0 पीरियड होता है जीसस की बर्थ से पहले और जीसस के डेथ के बाद। तो ये जो समय है इसको बोलते हैं 0 पीरियड। तो जीसस के जन्म से पहले वाले टाइम को क्या बोलेंगे, इधर देखिए आप नंबर लाइन बनाते तो यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे आता है -1, ओके, फिर -2, हाँ तो इधर माइनस चलता है ना, तो ये है बर्थ बिफोर क्राइस्ट। और इधर देखिए 1 2 3 4, ये बोलते हैं, ये 1 2 3 4 को बोलते हैं आफ्टर डेथ, मतलब जीसस के मरने के बाद को आफ्टर डेथ, जीसस के मरने से जन्म होने से पहले को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। और जीसस जब जन्म हुआ और उसके मरने तक के समय को, ये बीच का, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, बीच का समय, इसको बोलते हैं कॉमन एरा। कॉमन एरा मीन्स जैसे आपका 0 पीरियड होता है ना, वैसे ये कॉमन एरा है। ओके, समझ में आया? तो यही आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए BCE लिखा रहता है और CE कॉमन एरा लिखा रहता है, जो कि आपको कैलेंडर्स में मिलेंगे। नाउ लेट अस हाउ see how a historian study the sources of material available and then draws conclusion. The sources can be divided into two parts: archaeological sources material and literary sources. अब हिस्ट्री तो अगेन मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं, हिस्ट्री पढ़ने के लिए सोर्सेस मतलब वो चीज़ें जिससे प्रूफ होती हैं, उसको सोर्स बोलेंगे। तो वो 2 सोर्सेज हैं। फर्स्ट सोर्स इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल। ये आर्कियोलॉजिकल क्या होता है बेटा, जो ज़मीन के नीचे पाई जाती चीज़ें हैं उसको आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार ज़मीन के नीचे कुछ कुछ मिलता है, पॉट्स मिलते हैं, तो कभी कोई बिल्डिंग मिल जाती है। ये देखिए, ये बिल्डिंग मिली थी हम लोगों को, है ना, ये बिल्डिंग का ये एक शहर पूरा मिला था जिसका नाम है मोहनजोदारो। ओके, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। या नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको और बताऊंगी। ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल है कि ये ज़मीन के नीचे हमको मिला। इस ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे, सो मटीरियल्स ऑफ द पास्ट विल बरीड डीप अंडर द अर्थ। जो ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ मिलती है, अब कल बोलोगे कि मैम मेरे को ज़मीन के नीचे ये बॉटल मिली, नहीं, तो बेटा वो नहीं, जिन चीज़ों को देख के लगता है कि ये राजा महाराजा या पूर्वज या हमारे पुराने ज़माने से यूज़ की हुई है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, कम से कम 1000-2000 साल पहले, तो उसको ही मटेरियल को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। एंड दे आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर्ड बाई चांस और आर्कियोलॉजिकल डिगन्स हटाई। ये कभी कभी अपने आप मिल जाते हैं ज़मीन की खुदाई की तरह, या फिर कभी कोई बोलता है कि यहाँ पे देखो कुछ कुछ है, तो वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, एक ऑफिस होता है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, AIS, आर्कियोलॉजिकल इंडियन सर्वे, ओके, AIS, आर्कियोलॉजिकल इंडियन सर्वे। ये क्या करता है, ये ज़मीन की खुदाई करता है और उसके नीचे जो भी मिलते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन यानी कि कुछ लिखी हुई चीज़ें, कहीं कुछ पत्थर जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, कॉइन्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, तो इनको ना ऐसे ब्रश से साफ़ कर करके क्या करते हैं, ढूंढते हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि राजाओं ने इनमें क्या लिखा, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती, कल्चर पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्डिंग मैंने बताया था कि इस बिल्डिंग को देखकर पता चलता है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इसी तरह हमको कॉइन्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स मिलती हैं, स्कल्पचर मतलब मूर्ति मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, और बहुत सारी आर्टिकल्स, कभी कोई ज्वेलरी मिलती है जिसको देखकर हमको लगता है अच्छा राजा महाराजा लोग ये यूज़ करते थे। और कभी कभी हम लोगों को स्केलेटन्स एंड बॉडीज़ भी मिलती हैं, तो उनसे भी हमको पता चलता है कि उस ज़माने में कैसे क्या यूज़ होता था। देखिए यहाँ पे, उससे पहले ये वाला फ़ोटो देखिए, ये है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखिए ब्रश से साफ़ करते जा रहे हैं, साफ़ कर करके एक एक चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए कोई पत्थर वगैरह, कोई टूटी फूटी कोई बिल्डिंग है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट लोग बैठ के एक्सक्वेट कर रहे हैं। कैसे
ताकि हमको कुछ मिले और हम उस जगह के बारे में पता चले। अब ये मैंने आपको वर्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में 2 सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस मैंने आपको बताया था, जो सोर्सेस होते हैं बेटा 2 हैं, एक आर्कियोलॉजिकल और एक हिस्टोरिकल। इस आर्कियोलॉजिकल के अंदर इंस्क्रिप्शन भी आते हैं। ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है राइटिंग विच आर एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स। जो भी राइटिंग रॉक्स पे लिखा हुआ हो या फिर क्ले पे लिखा हुआ हो या कोई टैबलेट पे लिखा हुआ हो या फिर वॉल्स पे लिखा हो, मतलब जो भी चीज़ दीवारों पे लिखी हुई, वॉल्स पे लिखी हुई, रॉक्स पे लिखी हुई, क्ले टैबलेट्स पे लिखी हुई, और किसकी, राजा महाराजाओं की या पूर्वजों की या फिर कोई पुरानी चीज़ हो, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, कॉइन्स पे भी होते हैं, टेम्पल्स एंड केव्स एंड कॉइन्स पे भी। तो कुछ भी लिखा हुआ चीज़ मिलता है ना, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, हमारे इंडिया में आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता रही हूँ कि किंग्स अचीवमेंट्स, इन इंस्क्रिप्शन में ना राजाओं के बारे में कुछ कुछ लिखा रहता है। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका पीरियड टेल अस अबाउट द अचीवमेंट इन the field of administration and the steps that he took, like building hospitals, wells and for the welfare of the public in। अच्छा, ये ऐसे स्टेप के कुछ कुछ पत्थरों में लिखा हुआ मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये अशोकास इंस्क्रिप्शन है जो कि गुजरात में गिरनार प्लेस में है। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, इस लिखे हुए को किसी ने एनालाइज़ किया तो इससे ये पता चलता है कि अशोका ने अपनी प्रजा के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए थे, रोड्स बनवाए थे, और अपनी प्रजा के लिए वो बहुत ध्यान रखता था, उनके लिए सब सराइज और ये सब रखता था। तो इनसे पता चलता है कि राजाओं ने अपनी प्रजाओं के लिए क्या क्या किया। द इंस्क्रिप्शंस, बेटा बहुत आगे आ गए हैं हम लोग। चैप्टर 8 थोड़ा सा ना ये, हाँ। अब द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास पीपल टेल अस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है द इंस्क्रिप्शन वेर पुट इन प्लेस वेर द कॉमन पीपल कुड रीड देम ईजिली। दिस टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इसको एपिग्राफी बोलते हैं बेटा। ओके, द इंस्क्रिप्शंस को, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखे हुए इसको बोलते हैं एपिग्राफी, और लिखा हुआ को बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। ओके, सो ये हो गया आपका एपिग्राफी। सो दिस अशोकास इंस्क्रिप्शंस, इससे पता चलता है कि राजाओं ने क्या क्या किया। अच्छा, सिर्फ इंस्क्रिप्शंस नहीं, कॉइन से भी राजाओं के कुछ कॉइन्स मिलते हैं। उन कॉइन्स में ये पता चलता है कि उस ज़माने में कौन सा मेटल यूज़ होता था, है ना, कि राजा लेड से बनाते थे, कॉपर से बनाते थे, ब्रॉन्ज से बनाते थे, आयरन से बनाते थे, या फिर वो कौन से रिलीजन को फॉलो थे, राजा कैसा दिखता था। ओके, इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया। और इससे ये भी पता चलता था कि वहाँ पे मेटल को लेकर कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग राजाओं के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राजा कितना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, उस ज़माने में क्या क्या सुविधाएं थी, ये सारी बातें पता चलती है, जो कि हमको हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। क्योंकि ये ज़मीन के नीचे मिलता है बेटा, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अच्छा, ज़मीन के नीचे एक और चीज़ मिलती है, कॉइन्स। तो मैंने आपको बताया था कि कॉइन्स क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये न्यूमिस्मेटिक, अब यहाँ पे एक कॉइन मिला था राजा समुद्रगुप्त का। उस राजा के कॉइन्स को देख के पता चलता है कि बेटा कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना आता है और वो म्यूज़िक का शौकीन है ना। तो इससे हमको ये जानकारी हासिल हुई। ओके, देन कम्स टू एक और पार्ट बचा है मॉन्यूमेंट्स, जो कि हमको बिल्डिंग्स, जब हम ये करते हैं बिल्डिंग्स को। सो व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स? देखिए, ये रहा समुद्रगुप्त का कॉइन, ये देखिए वीणा बजा रहा है। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हमको पता चलता है उस ज़माने में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे कॉइन्स बनाने के लिए। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है
कि जो बिल्डिंग्स का जो रिमेन्स ऑफ द टेम्पल्स, ये जो मोनूमेंट्स मतलब बिल्डिंग कोई भी, स्तूपा, पैलेस, फोर्ट, एंशियंट बिल्डिंग्स, ये कलेक्शन ऑल, इन सब से भी पता चलता है कि क्या क्या पूजा होती थी, किन किन भगवान को माना जाता था, क्या क्या ड्रेस पहने जाते थे, क्या क्या आर्किटेक्चर कैसे यूज़ होता था, कैसे बिल्डिंग्स बनती थी, पिलर्स कैसे बनते थे, गुंबद कैसे बनते थे, ये जो मॉन्यूमेंट के जो गुंबद है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनते, ये पिलर कैसे खड़े होते थे, तो ये सारी चीज़ें भी हमको इनको स्टडी करके पता चलता है। देन कम्स टू एक और चीज़ ज़मीन के नीचे जो पाई जाती है, ये ज़मीन के ऊपर पाई जाती है, लेकिन इनमें ना जो लिखा हुआ और ये सब चीज़ें आर्कोलॉजिकल आती हैं, है ना। देन कम्स टू स्केलेटन। आपने कितनी बार देखा होगा सीआईडी में बेटा, बहुत सारे वो जो डॉक्टर सोलंकी है वो क्या करता है कि लास्ट से बोलता है कि साहब ये तो ना एक लड़की की लाश है, इसकी उम्र इतनी है, ये ऐसे मरी थी, इसके साथ ऐसा हुआ था, देखो यहाँ से इसकी गर्दन टूट गई, तो ये इन सब हड्डियों से वो बताते हैं। तो हड्डियों से जो जानकारी मिलते हैं उसको भी हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में गिनते हैं। तो ये है स्केलेटन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बनती है। मैंने अभी जैसे बताया कि इनसे मिलता है कि स्केलेटन से कि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पता चल। फॉर एग्जांपल देखो, स्केलेटन ऑफ वुमेन जनरली हैज़ ब्रॉडर हिप, कोई बड़े हिप वाली कोई बॉडी मिलती है या स्केलेटन मिलता है तो हमको पता चल जाता है कि ये एक लड़की है। अब ऐसे आपने सुना है, देखा होगा कि सीआईडी में कि डॉक्टर सोलंकी बहुत बार स्केलेटन से बहुत सारी जानकारी बता देते हैं। ये देखो इसका खून रुक गया है, ये देखो इसके नाखूनों में मांस जमा है, इसके कातिल में, तो ये सारी जानकारी हमको मिलती है। वैसे ही ये स्केलेटन से हम राजाओं के बारे में पता चलता है, और ये स्केलेटन से हमको ज्वेलरी कैसे पहनते थे, उस ज़माने में कैसे दफनाते थे, उस ज़माने के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब भी पता चलता है। तो बेटा ये आपका लेसन का हाफ पार्ट हो गया है। ओके, यहाँ तक। द रेस्ट लेसन मैं आपको बाद में बताऊँगी, और कुछ और वीडियोज़ मैं आज भेज रही हूँ, वो भी आपको देखना है। ओके, इसके बाद कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, एंड मैं आज आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछूँगी। ओके, टेक केयर।